तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक दूरस्थ और शांत गांव था जिसका नाम था स्वर्णपुर। ये गांव अपनी नदी और सादी जीवन शैली के लिए जाना जाता था। स्वर्णपुर में दुर्गा पूजा का पर्व नदी के किनारे मनाया जाता था, जहां भक्त एक चमकीली स्वर्ण रेखा को छूकर मां दुर्गा का आह्वान करते थे। इस गांव में दो बहनें रहती थीं, राधिका और मीनाक्षी। तारांकन राधिका बड़ी थी। वह ईश्वर की शक्ति पर विश्वास तो करती थी, पर वह मानती थी कि पूजा में कर्मकांड और बड़ी बड़ी परिक्रमाएं आवश्यक हैं। उसका विश्वास बाहरी नियमों से बंधा था। तारांकन मीनाक्षी छोटी थी। वह बहुत सरल और दयालु थी। उसका विश्वास बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि हृदय की सरलता और मानव सेवा से जुड़ा था। दुर्गा पूजा का समय आया। नदी में पानी कम हो गया था और स्वर्ण रेखा तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। राधिका ने घोषणा की कि वह 9 दिनों तक नदी के किनारे पर कठोर तपस्या करेगी और हजारों बार मां का नाम जपेगी, ताकि वह स्वर्ण रेखा तक पहुंच सके। उसने तपस्या शुरू कर दी। मीनाक्षी ने देखा कि गांव में कई बूढ़े और बीमार लोग हैं, जिनके लिए नदी से दूर जाकर पानी लाना मुश्किल है। उसने सोचा, मां की पूजा करने से पहले मुझे मानव सेवा करनी चाहिए। मीनाक्षी ने अपनी तपस्या और समय का उपयोग गांव के सबसे उपेक्षित कोनों में जाकर पानी लाने, भोजन देने और बीमारों की देखभाल में किया। वह मां का नाम तो जपती थी, पर उसके हाथ और पैर सेवा में लगे थे। अष्टमी के दिन राधिका की तपस्या पूरी हुई। वह गर्व से उठी और स्वर्ण रेखा की ओर चलने लगी। लेकिन जैसे ही वह सूखी नदी पर चली, उसके कठोर पैरों के नीचे की मिट्टी टूटने लगी और वह फिसल गई। उसका बाहरी विश्वास उसे रेखा तक नहीं पहुंचा पाया। तभी मीनाक्षी वहां आए। वह दिन भर गांव के सबसे जरूरतमंद लोगों को पानी पिलाकर थकी हुई थी। उसके पैर मिट्टी और सेवा की धूल से सने थे। मीनाक्षी ने देखा कि राधिका गिर गई है। उसने बिना किसी संकोच या निर्णय के अपनी बहन को उठाया। फिर वह शांत मन से स्वर्ण रेखा की ओर चलने लगी। जैसे ही मीनाक्षी के दयालु पैर सूखी मिट्टी पर पड़े, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मिट्टी फिसली नहीं, बल्कि उसके पैरों के नीचे नरम हो गई और एक अदृश्य मार्ग बन गया। मीनाक्षी आसानी से स्वर्ण रेखा तक पहुंच गई। मीनाक्षी ने आंखें बंद की और सरल हृदय से मां दुर्गा को याद किया। तभी एक आकाशवाणी हुई, राधिका, तुम्हारा विश्वास कठोर नियमों में था, इसलिए तुम फिसल गई। मीनाक्षी का विश्वास सेवा और दया में था। वह स्वर्ण रेखा केवल नदी की रेत नहीं है, वह दया की चमक है। मेरी पूजा के लिए हजारों जाप नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ सेवा का कर्म चाहिए। मीनाक्षी के सेवा से भरे पैर ही सबसे पवित्र परिक्रमा थे। राधिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि बाहरी नियम तभी सार्थक है जब उनके पीछे सेवा का भाव हो। उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी। उस दिन से स्वर्णपुर में मां दुर्गा की पूजा नदी के नियम से नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और दयालुता के भाव से होने लगी, जिसे उन्होंने मीनाक्षी का मार्ग नाम दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दैवीय शक्ति तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग बाहरी तपस्या नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और मानव सेवा है। मीनाक्षी के दयालु पैरों ने जब स्वर्ण रेखा तक का मार्ग खोला, तो उसकी बहन राधिका को अपनी कठोर तपस्या के अहंकार पर गहरा पश्चाताप हुआ। राधिका ने मीनाक्षी से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वह भी अब सेवा को अपनी सबसे बड़ी तपस्या बनाएगी। गांव के लोग मीनाक्षी के मार्ग को अपनाकर निस्वार्थ सेवा में जुट गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में समय बिताना नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन को आसान बनाना है। लेकिन राधिका के लिए सेवा का मार्ग इतना आसान नहीं था। उसका मन अभी भी पुराने नियमों और परंपराओं में उलझा हुआ था। वह हर सेवा को एक कठिन कार्य मानती थी, जिसे वह केवल पुरस्कार पाने के लिए कर रही थी। राधिका ने गांव के सबसे वृद्ध और चिड़चिड़े व्यक्ति दादाजी केशव की सेवा करने का निश्चय किया। दादाजी केशव को गुस्सा बहुत जल्दी आता था और वह हर चीज में गलती निकालते थे। राधिका ने सोचा कि इस सबसे कठिन सेवा को करके वह जल्द ही मीनाक्षी से भी बड़ी भक्त बन जाएगी। राधिका ने 9 दिन तक दादाजी केशव की सेवा की। वह उन्हें समय पर भोजन कराती, उनके कपड़े धोती और उनके कमरे की सफाई करती। लेकिन दादाजी केशव हर बात पर उसे डांटते और उनकी छोटी छोटी गलतियां निकालते। तारांकन, पानी इतना ठंडा क्यों है? तारांकन, खाना थोड़ा जल गया है।
तारांकन, तुम ये सेवा केवल दिखावे के लिए कर रही हो। 9वें दिन राधिका टूट गई। वह रोते हुए मीनाक्षी के पास आए और बोली, मीनाक्षी, मैं ये सेवा का व्रत पूरा नहीं कर सकती। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर दादाजी केशव इतने निंदक हैं कि मैं उनके लिए कुछ भी सही नहीं कर पा रही हूँ। मेरी सारी तपस्या व्यर्थ चली गई। मीनाक्षी ने अपनी बहन को शांत किया और कहा, दीदी, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने सेवा को पुरस्कार पाने का साधन समझा। मीनाक्षी ने समझाते हुए कहा, तुम दादाजी केशव की सेवा इसलिए कर रही थी ताकि वह तुम्हें अच्छा कहें या गांव वाले तुम्हें बड़ी भक्त माने। जब उन्होंने तुम्हारी छोटी सी कमी निकाली तो तुम्हारा सेवा का पात्र अहंकार से खाली हो गया। याद रखो, स्वर्ण रेखा तक पहुंचने के लिए केवल पांव नहीं बल्कि मन को भी सरल रखना पड़ता है। माँ दुर्गा हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा वह है जो बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के केवल प्रेम के कारण की जाए। तुम्हारी सबसे बड़ी निंदक दादाजी केशव नहीं थे, बल्कि पुरस्कार की चाह रखने वाला तुम्हारा अपना मन था। मीनाक्षी ने राधिका को अंतिम रहस्य बताया, तुम्हें दादाजी केशव की सेवा करनी थी, न कि उनकी प्रशंसा की। तुम्हें विरोध को भी प्रेम से सहना सीखना था। राधिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि अहंकार और प्रतिफल की इच्छा एक अदृश्य अवरोध है जो स्वर्ण रेखा से भी दूर रखते हैं। वह तुरंत वापस दादाजी केशव के पास गई। इस बार जब दादाजी ने उनकी गलती निकाली तो राधिका ने शांत मन से सिर झुकाया और बिना किसी शिकायत के काम को दोबारा किया। इस बार उनकी सेवा में शांति और सच्चा प्रेम था। दादाजी केशव, जिन्होंने राधिका के आंतरिक परिवर्तन को महसूस किया, पहली बार मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। राधिका ने उस दिन सीखा कि सच्चा समर्पण केवल कठिन काम करना नहीं, बल्कि बिना किसी इच्छा के प्रेम से उसे दोबारा करना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा वही है जो बिना प्रतिफल की इच्छा के की जाए, क्योंकि अहंकार ही भक्ति के मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।